जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो। ध्यान साधना के इस चैनल पर आज का विषय रहेगा संकल्प शक्ति क्यों हमारी घटती जा रही है। पहले के बराबर आज संकल्प शक्ति मनुष्यों में नहीं बची है। इसका कारण बताएंगे, निवारण भी बताएंगे। आप इसको बड़े प्रेम से सुने और अपने जीवन में उतारें। मित्रों, भक्तों, आज की श्रृंखला में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको आप सुने। सर्वप्रथम सतयुग में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनका नाम बड़ा रोशन है। आज चौथा युग चल रहा है, तब से आज तक। उसका कारण क्योंकि उनके पास संकल्प शक्ति इतनी थी कि जिसका कोई हम बखान नहीं कर सकते। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए। उन्होंने अपने स्वप्ने में जो वार्तालाप हुआ ऋषि विश्वामित्र से, उस बात को निभाने के लिए और अपना साक्षात जगने के बाद वो सब कुछ दान कर दिया। क्यों कि विश्वामित्र ने साक्षात आकर उनको याद दिलाया था कि आपने सपने में मुझे सब कुछ दान किया, आप दान करें। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति पूरी दान की और अपने वचन पर अटल रहे। वैसे भी वो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, इस कारण भी, और अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए अंत तक वो बहुत कष्ट झेलते रहे। लास्ट में अपना परिवार छिन्न भिन्न हो गया और स्वयं भी और पत्नी भी सब बिक गए, दूसरे के यहाँ नौकरी करने लगे। ये सतयुग की संकल्प शक्ति का एक उदाहरण है। अब आप सतयुग के बाद आएंगे त्रेता युग में। तो त्रेता युग में भी बहुत संकल्प शक्ति देखने को मिली। संकल्प शक्ति और ध्यान शक्ति दोनों का उदाहरण मिलता है। संकल्प शक्ति का आप उदाहरण सबसे छोटा सा और सबसे महत्वपूर्ण लेंगे, राम राज्य। मतलब राजा दशरथ के यहाँ जब राजा राम को पता लगा, श्री राम को, कि मेरे पिताजी ने मेरी माता को वचन दिया है, तो वो वचन उन्होंने मांगा और मांगते ही पिता ने तो मुंह से नहीं कह पाए, परंतु अपने पिता की आज्ञा और पिता की इच्छा को और माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राज त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। कितनी बड़ी संकल्प शक्ति थी ये त्रेता युग की, आप स्वयं ही सोचिए। अब आज आप राज्य की बात कर रहे हैं, आज कोई घर छोड़ के नहीं जाएगा। 14 वर्ष की तो बात है, 14 घंटे के लिए घर नहीं छोड़ेगा कोई। आजकल तो भाई भाइयों में विवाद है, वहां चारों भाइयों में कोई विवाद नहीं था, बड़ा प्रेम था। और अपने संकल्प शक्ति के कितनी भी कोशिश करने के बाद वो उस क्रम से यानी 14 वर्ष के वनवास से लौटे नहीं। आखिर 14 वर्ष के बाद ही लौटे। वो अलग बात है, युद्ध हुआ, क्या घटना घटी, वो एक अलग विषय है। अब आते हैं हम द्वापर। तो द्वापर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। द्वापर में कब लगा था? कृष्ण युग। कृष्ण युग में द्वापर था। तो द्वापर में आपको सबसे महत्वपूर्ण संकल्प शक्ति देखने को मिलेगी। अर्जुन की पत्नी के पेट में अभिमन्यु था और अर्जुन ने अपनी पत्नी को कोई वाक्य सुनाया चक्रव्यूह तोड़ने का। उसकी पत्नी के गर्भ में बच्चे ने वो सारा वाक्य यानी वो सारी विधि जो है अपने दिमाग में बैठा ली और उसकी मेमोरी में फीड हो गई। अब आज के समय में ऐसा क्यों नहीं है? क्या स्त्रियां नहीं है? क्या पुरुष नहीं है? क्या गर्भवती नहीं हो रहे? और आज क्यों ऐसा नहीं हो रहा? यह है संकल्प शक्ति का अंतर और संकल्प शक्ति न होने का अंतर। पहले की संकल्प शक्ति बड़ी दृढ़ थी, बड़ी ज्यादा थी, और आज की संकल्प शक्ति नहीं है। इतनी क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। अब द्वापर के बाद आ रहा है कलयुग। अब कलयुग में क्या प्रथा हो रही है? कलयुग में ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति आज कुछ बोल गया आपसे या अपने आप से बोल गया, वही 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद अपनी वाणी से पलट जाता है या अपने किए हुए कार्य को कह देता है मैंने नहीं कहा। ये संकल्प शक्ति की कमी है। एक सबसे बड़ी कलयुग की एक कमी है। दूसरी, पहले के युगों में और आज के युगों में फर्क क्या है? पहले लोग शारीरिक श्रम करते थे।
पहलवानी करते थे तो मुगदर चलाते थे ऐसे, गदा चलाते थे ऐसे, गदा युद्ध हुआ करते थे, नाल लोहे की ऐसे उठाया करते थे, ऐसे दोनों हाथों से नाल उठाते थे, कबड्डी खेलते थे, रहट चलाते थे, दाएं चलाते थे, हल चलाते थे, औरतें चक्की चलाती थी। इतने कार्य होते थे और डेली प्रति डेली का कार्य था वो। उससे दो काम होते थे, एक तो संकल्प शक्ति बढ़ती थी, एक शारीरिक शक्ति भी बढ़ती थी, तीसरी शक्ति थी मानसिक शक्ति, वो भी बढ़ती थी, ध्यान शक्ति बढ़ती थी कि वो कार्य तो हमको उठ के करना है, उठने की क्षमता आ जाती थी। हमको 2 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। जब हल जोतने वाला किसान जाता है वो 3 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे उठता है। ऐसे ही चक्की चलाने वाली औरतें 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठती हैं, वो कार्य करती हैं। आज लोग 8 बजे तक, 10 बजे तक सोते हैं। क्यों? खेती, ट्रैक्टर जोतता है, आदमी सारा काम मशीन से करता है, कपड़ा नहीं धोता है। तो क्या हम बलिष्ठ हो पाएंगे? क्या हमारी संकल्प शक्ति बलिष्ठ हो पाएगी? जब हमारा शरीर ही बलिष्ठ नहीं है तो हमारी संकल्प शक्ति बलिष्ठ कैसे होगी? हम कोई भी कार्य नहीं करना चाहते जो अपने शरीर की श्रम से हो या शरीर की मेहनत से हो। आज हम कुछ भी लेने जाएंगे तो साइकिल पे जाएंगे। पहले अरे तू बच्चा है, जवान है, जा दौड़ के ले आ, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 गज दौड़ के जाता था। आज वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा। इन सब के कारण आज हमारी स्थिति, मानसिक स्थिति बड़ी दुर्बल होती जा रही है और कष्टमय जीवन बिता रहे हैं। उसके बाद अब ये कुछ ऋषि मुनियों का बताया हुआ ज्ञान या लिखा हुआ ज्ञान, जो कुछ तत्व ज्ञानियों द्वारा या दार्शनिकों द्वारा या विद्वानों द्वारा या जो गुरु लोग हैं उनके द्वारा या जो जान गए हैं उनके द्वारा आज प्रसारित किया जा रहा है। यूट्यूब के द्वारा, किताबों के द्वारा, बोलने के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा आप उसे ग्रहण जितना कर लें या कर रहे हैं लोग, उसका फायदा जो ले रहे हैं, जो उसको सुन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। उसके बाद भी इतना ज्ञान सुनाने के बाद भी कुछ लोग सुनते हैं और सो जाते हैं, रात भर जगते हैं, सवेरे दिन में सोते हैं 12 बजे तक। तो उनका जीवन कैसे चलेगा? उनका उद्धार कैसे होगा? उनकी शक्ति कहां से आएगी? उनको शक्ति, उन्हें यही नहीं पता दिन है या रात है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को स्वतः ही आमूल चूल बदल डाले हमने अपने जीवन को बदलने का ये कैसा हमने चक्र चला लिया है जो हम उसमें बिध गए, फंस गए। अब उससे हमको निकलना कैसे है? संतुलित आहार करने से, मद्यपान ना करने से। नशा की वस्तुएं करते लोग, नींद नहीं आती है तो नशा की गोलियां खाते हैं। इसीलिए इन सब चीजों से दूर रहकर ही आप अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आज सबसे ज्यादा नशा का प्रचलन है। नशा किसी भी प्रकार का चाहे कोई करे, और कुछ लोग तो इतना करते हैं कि जिनको अपना कुछ भी होशो हवास नहीं रहता और ना जीवन यापन सही ढंग से करते हैं और उसी में मस्त रहते हैं, वो उसको अपना जीवन मानते हैं। यथा आज के समय में कोई पुराने समय की विद्याओं को नहीं जानता, न कोई सीख पाता। आज का विज्ञान भी उन विषयों तक नहीं पहुंच पाया है। हमारे मथुरा में एक प्रेम महाविद्यालय खोला था जिसमें वाण विद्या की शिक्षा का शुभारंभ किया था, और वो वाण विद्या ऐसी थी जो उस समय महाभारत में दिखाई गई थी, वो विद्या का शुभारंभ हुआ था। आज उस विद्यालय में पॉलिटेक्निक खुला हुआ है। वो विद्या ऐसी होनी थी उसमें कि बाण लौट कर आएगा, अपने तरकस में रख जाएगा, यानी लक्ष्य को भेद कर बाण वापस आने की विद्या। अग्निबाण, वायु बाण और शक्ति बाण, ऐसे ऐसे बाणों की विद्या का संचालन वहां होना था। उस समय अंग्रेजों का जमाना था और अंग्रेजों ने उसको बंद करा के, उसमें बाद में बहुत दिन बंद रहा। उसके बाद भारत सरकार ने पॉलिटेक्निक खोला है। तो ये विद्याएं थी हमारे समय में, आज कोई विद्या नहीं है। एक ऋषि आंख बंद करके पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेता है। आज हम गूगल बाबा से पूछते हैं या गूगल पे जाते हैं या कुछ वैसे देखते हैं, यूट्यूब देखो, ये देखो, वो जो। आज हम कोई जानकारी नहीं लेना चाहते, क्यों? कि सब मोबाइल में देखते हैं। तो ये कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है। या आप कहीं जा रहे हैं
मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बैटरी नहीं है, फिर आप किससे पूछेंगे बताइए आप। इसीलिए सबसे बड़ा मोबाइल, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा भंडार आपकी बुद्धि है। उसमें कितनी भी चीजें डालो सब समाहित हो जाती हैं और वक्त पड़ने पर वो सब प्रकट हो जाती हैं स्वतः ही, उनको कोई बटन नहीं दबाना पड़ता। इसलिए आपको अपनी विद्याओं पर गर्व होना चाहिए, महसूस करना चाहिए और उनको देखना चाहिए और उनको सीखना चाहिए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आप अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाएं और संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उन्हें देखें और उनसे सीखें और आगे भी हो सकता है तो संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए मैं दूसरी कोई वीडियो डाल दूंगा जो अति उत्तम हो और सरल हो। बस जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेव नमो, जय जय नमो नमो।